नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का हेल्थ बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज देश में कोरोना के मामले के केस 2,76,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि 7,700 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ी और राहत की बात यह है कि पहली बार देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या, एक्टिव केस ज्यादा हो गई है, जो अपने आप में राहत लेकर आई है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,35,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि एक्टिव केस 1,33,000 हैं। हालांकि इन आंकड़ों के बीच दिल्ली और मुंबई के हालात चिंता बढ़ाने वाले हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं अपने कोरोना इंडिया डैशबोर्ड के जरिए कि दरअसल इस वक्त हिंदुस्तान के हाल क्या हैं। दुनिया भर के अगर दूसरे देशों से हम तुलना करेंगे तो फिलहाल इस समय हिंदुस्तान कहां पर आकर ठहरता है। सबसे पहले हम अपने कोरोना इंडिया डैशबोर्ड को ऑन करते हैं और उसके बाद भारत का अपडेट आपके सामने रखते हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त देखिए पॉजिटिव केस की जो संख्या है 2,76,583। ये अब तक पॉजिटिव केस हिंदुस्तान के जो टोटल आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। ठीक होने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है, 1,35,206 लोग ठीक हुए हैं। ये कम से कम राहत देने वाली खबर है, जबकि 7,745 लोगों की जान चली गई है। तो ये कोरोना मीटर हिंदुस्तान का बता रहा है कि इस वक्त हालात क्या हैं। चिंताजनक खबर ये 7,745 लोगों की जान कोरोना के कारण गई है। हालांकि सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि इन 2,76,000 में से 1,35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अब आपको राज्यों के हालात के बारे में जानकारी देते हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से। शुरुआत सबसे पहले हम महाराष्ट्र से करेंगे, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। और ये देखिए, ये महाराष्ट्र का हम आपको कोरोना मीटर दिखा रहे हैं। पॉजिटिव लोगों की तादाद 90,787 है। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा है, जो अपने आप में सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। और यहां पर देखिए, हालांकि ठीक होने वाले लोगों की भी बड़ी तादाद है। 42,638 लोग ठीक हुए हैं, जबकि अकेले महाराष्ट्र राज्य में 3,289 इतनी मौतें हुई हैं, जो अपने आप में परेशानी का सबब है। इसके बाद गुजरात की हम बात कर लेते हैं। गुजरात में देखिए, यहां पर भी आंकड़े बढ़ते हुए 21,014 कुल पॉजिटिव केस हैं, 14,365 ठीक हुए हैं, 1,313 लोगों की मौत हुई है। गुजरात की बात तमिलनाडु की कर लेते हैं। तमिलनाडु के आंकड़े भी परेशान करने वाले हैं। 34,914 कुल पॉजिटिव केस हैं, 307 लोगों की जान गई है और 18,325 लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का ये ग्राफ, राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र, दो ऐसे स्टेट जो परेशानी का सबब बने हुए हैं पूरे देश के लिए भी और इन राज्यों की सरकारों के लिए भी। राजधानी दिल्ली में आप देख रहे हैं 31,309 ये कुल पॉजिटिव केस हैं। हालांकि ठीक होने वाले लोगों की तादाद भी आप देखिए 11,861 है, जबकि 905 लोगों की मौत हुई है अकेले राजधानी दिल्ली में। मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन दुनिया का अपडेट इन सबके बीच जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त आंकड़े क्या कहते हैं। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्या है तैयारी, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। यहां पर देखिए, ये दुनिया भर का कुल आंकड़ा है, जो अपने आप में हर एक देश के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका के लिए। कुल इस वक्त दुनिया में पॉजिटिव केस हैं 72,56,412। ये पॉजिटिव लोगों की तादाद आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ठीक होने वाले लोगों की भी अच्छी खासी बड़ी तादाद है। 33,87,270 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4,11,677 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। ये हम आपको दुनिया का ग्राफ दिखा रहे हैं और लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से राजधानी दिल्ली का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हालात खराब हो रहे हैं। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर परेशानी बढ़ती हुई। दिल्ली का ये कोरोना मीटर आपके सामने है। देखिए, दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस 31,309 है, ठीक होने वालों की तादाद 11,861 है, जबकि 905 लोगों की जान चली गई है राजधानी दिल्ली में। और ये आंकड़े, ये बड़ी स्क्रीन पर हम आपको साफ साफ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में बीते एक हफ्तों से हम लगातार देख रहे हैं कोरोना के मामले को लेकर, इलाज किसका हो किसका नहीं हो, दिल्ली के बाहर के लोग आए, दिल्ली के अंदर के लोग आए, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार देखने को मिली। लेकिन ये दिल्ली का कोरोना मीटर जो अपने आप में परेशानी का सबब बना हुआ है राजधानी दिल्ली के लिए, और यकीनन दिल्ली में और देश के किसी भी हिस्से में अगर कोरोना की इस तरह की रफ्तार रही तो वो अपने आप में देश के लिए परेशानी का सबब। लेकिन पूरे मामले पर दिल्ली की किस तरह की है तैयारी और आगे मुख्यमंत्री क्या कुछ करने जा रहे हैं, इस पर एलजी की ओर से क्या दी गई है जानकारी, और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी ओर से क्या दी गई है जानकारी, सुन लेते हैं। मेनली मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच
जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर आई थॉट इट वाज राइट एंड फॉर मी टू change it and make it the facilities of health infrastructure available to all people. केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको और जितने मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। हमारा जो प्लान है टू फाइट कोविड-19 उसमें ensuring availability of beds and infrastructure to Delhi residents is primary concern. दिल्ली में 15 जून तक लगभग 13,770 बेड्स की ज़रूरत होगी और ये अवेलेबल होंगे। उसके बाद के लिए करंट ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता रहा तो लगभग 80,000 बेड की ज़रूरत होगी जुलाई 2020 तक। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा जंप है इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जितने भी रिसोर्सेज हों उन सबको हमें पूल अप करना पड़ेगा इसकी रिक्वायरमेंट को मिलने के लिए। दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली सरकार बढ़ते कोरोना केस को देखकर चिंतित है। अब कोरोना के मरीजों के लिए स्टेडियम में बिस्तर का इंतजाम किया जा रहा है। मुंबई की तर्ज पर तैयारी हो रही है। देश की राजधानी में कम्युनिटी स्प्रेड की चर्चा के बीच अब तमाम बड़े स्टेडियम्स को अस्थायी अस्पतालों में बदलने का सुझाव सरकार को मिला है। ऐसी स्थिति में जब दिल्ली में रोज 1,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं बेड के इंतजाम पर भी फोकस किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बयान दिया था कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5 लाख कोरोना वायरस के केस हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में दिल्ली को 80,000 बेड की जरूरत होगी। और हम मौजूद हैं इस वक्त इंडिया गेट के ठीक सामने उस स्टेडियम में जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। और इस स्टेडियम का भी सुझाव सरकार को मिला है। यहां पर भी अस्थायी तौर पर बेड की तैयारियों के लिए सरकार अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। तो फिलहाल देखना होगा कि वो कौन कौन से स्टेडियम हैं जहां पर आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों का इलाज होगा। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में अब कबड्डी की जगह कोरोना से लड़ाई होगी। बिहार में कोरोना के संभावित खतरे के मद्देनजर इस इंडोर स्टेडियम को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। 100 बेड वाले इस आइसोलेशन सेंटर में हल्के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज होगा। बिहार में कोरोना पॉजिटिव केस लगातार और बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यूं कहें तो 5,000 से ज्यादा की संख्या पॉजिटिव केसों की हो चुकी है। ऐसे में जो हेल्थ फैसिलिटी है,
स्वास्थ्य सेवाएं कम पड़ सकती हैं बिहार में। तो ये एक हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सेंटर जो कि हेल्थ फैसिलिटी के खासतौर पर कोविड पेशेंटों के लिए बनाया गया है। MSF के सहयोग से बिहार सरकार की ये कोशिश है जिसमें आइसोलेशन बेड बनाए गए हैं 100 से ज़्यादा, और महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग ये आइसोलेशन बेड बनाए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये डॉक्टर्स जो हैं, जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर जो उनकी संस्था है, उसके सहयोग से ये सारी फैसिलिटी दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर स्मृति सिंह है, डिप्टी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। हम लोगों की ये जो ट्रीटमेंट सेंटर है ये 100 बेड का क्षमता है यहाँ पे, और हम लोग जो मॉडरेट केसेस, जो मध्यम श्रेणी के केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट को आइसोलेशन की जरूरत होती है, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और कई बार ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, उस वैसे वाले पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पे उन मरीजों का इलाज करेंगे।